तो एपिसोड 449 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से एक स्टोन मिलता है, ब्लड एसेंस स्टोन। उसकी मदद से सामने से यान के एक बंदे का हाथ जोड़ देता है। सीनियर ली को यहाँ पे पत्थर दे देते कि ले जाओ भाई, इसको ले जाके बाकी जो भी डेमोस लोग का हमारा चोट लगा ना उनकी मदद करो। तो वो लेके चल जाती है। यहाँ पे जो गू है ना, यान का हिसाब पूछते कि सामने से एक बात यहाँ पे बता दो होली मास्टर है, क्या वाकई में जो भी भाई डेमोस लोग है तो आप तो खुद कह रहे हो कि भाई आपके सबऑर्डिनेट से तो आप जहाँ जाओगे अपने साथ यहाँ पे लेके जाओगे क्या? और आप यहाँ पे होली मास्टर भी होली लैंड सेट के तो सामने से क्या आप इनको अपने साथ वहाँ पे लेके जाएंगे? जो सुनते यान केवल ऑफकोर्स भाई मेरे बंदे वो मेरा सेक्ट हो चुका है तो सामने से ऑफकोर्स मैं तो यहाँ पे लेके जाऊंगा ही ना। सामने से गू कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो सामने से मेरे ख्याल से मुझे अब आपके साथ यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, वरना सामने से समझ लो ना मेरे ऊपर बहुत ही मुसीबत आ सकता है। आपके ऊपर आएगा तो आप तो यहाँ पे बच जाओगे मेरे, लेकिन घोड़े लग सकते। सामने से यान के बोलते चलेगा, मैं सामने से तुझे फोर्स नहीं करूँगा अभी मेरे साथ, या तुझे यहाँ पे जहाँ जाना तू वहाँ पे चल जाओ। तेरा यहाँ पे सेट का क्या नाम था? नीदरलैंड सेट ना, तू आराम से वहाँ पे लौट जा और वहाँ पे लौट के भाई तेरा जो काम है वो यहाँ पे कर दे। मैं बिल्कुल भी तुझे फोर्स यहाँ पे नहीं कर रहा। जो सुनते गु कहते चलो शुक्रिया, सामने से मुझे आपसे यहाँ पे अलग तो होना चाहिए भाई, तो उसमें मेरा फायदा है। हाँ लेकिन एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ, आप लिटरली भाई आगे चल के नहीं दुनिया में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ोगे, बहुत बोले तो बहुत। और ऐसा टाइम भाई आएगा जिसके बाद से हो सकता है दुनिया में एकदम टॉप पे आप खड़े रहो, ऐसा जगह जहाँ सामने से आपके सामने कोई भी टिकने वाला यहाँ पे ना बचे। ऐसे तक भी मतलब ऐसा भी आपके यहाँ पे टाइम पक्का आ जाएगा। तो सामने से उसके बाद से क्या होगा? अब वाकई में दुनिया का टॉप पे बने रहोगे या फिर बर्बादी हर जगह यहाँ पे करोगे? जो सुनते सामने से यान के बोलते देखो यार अगर बर्बादी करने की यहाँ पे बात आया मैं वाकई में सब बर्बाद कर दूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तेरे पूरे सेट को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन टेंशन मत ले, ऐसा टाइम यहाँ पे आने वाला नहीं है और मैं अगर टॉप पे जाऊँगा टॉप पे रहूँगा तो सामने से तुझे भी यहाँ पे फायदा होगा। जो सुन दे कहता शुक्रिया, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, बस जो मेरा सेट ना मैं चाहता हूँ मेरा सेट यहाँ पे हमेशा के लिए बरकरार रहे, उस पर कोई भी मुसीबत ना आए, बस इतना छोटा सा मुझे वादा चाहिए। जो सुन दे यान के बोलते मैंने पहले भी किया था कि हाँ भी नहीं तुझे कुछ होगा नहीं तेरे सेट को यहाँ पे कुछ होगा, टेंशन मत ले। वो भी कहता तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो चला भाई मैं अपने वापस सेट में यहाँ पे लौट जाता हूँ। और सामने से मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जो आपका होली लैंड सेक्टर भाई यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ही दूर है तो वहाँ पे जाने में टाइम लग जाएगा। तो हो सकता है रास्ते में यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले जो आपको यहाँ पे परेशान करने की कोशिश करे, आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे नौटंकी करे, तो संभाल लीजिएगा। मेरी तरफ से गुड लक। अब इतना बोल के निकल जाता है। सीन शिव होता अगले दिन सुबह सुबह के यहाँ पे माहौल हो जाता है यान के सीनियर ली के साथ, और जो भी यहाँ पे डेमोस बाकी सब थे उनको लेके होली लैंड की ओर जाने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। लेकिन तभी जैसे वाकई में गू निकला था कि रास्ते में पक्का भी कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे थे जिसमें से 7th लेवल के बंदे थे भाई, इनका पीछा कर रहे थे। यान का भी नोटिस करता है सीनियर ली से यहाँ पे कहता है सुनो यार चलो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाके जो बंदे हमारे यहाँ पे पीछा बेसिकली आ रहे ना हम जाके उनके साथ यहाँ पे बातचीत करते। तो ये भी निकल जाता उसके साथ बातचीत करने के लिए। मनी मन सोचता भी हम लोग बातचीत करने जा रहे और भगवान से दुआ करता हूँ खाली यहाँ पे बातचीत हो, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो जाए कि भाई अभी मेरा खून खराबा करने का कोई भी मूड नहीं है। जो लोग यहाँ पे बेसिकली पीछा करे थे ना और उनको भी ऐसा एहसास होता भी कोई है ना शायद इनकी ओर वहाँ से रुके ना इनकी ओर ऐसा बढ़ रहा है इनके पास आने के लिए। तो सामने से क्या करने आने वाले बातचीत करने के लिए उनमें से एक यहाँ पे भाई लड़की है जो यहाँ पे डेमोस है और उसका यहाँ पे लेवल है भाई सेंट ग्रेड का 2nd लेवल पे, और एक लड़का जिसका ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पर है। सामने से बातचीत करने शायद आ रहे हैं तो एक यहाँ पे बोलता है बातचीत करने आ रहे भाई क्या वो डेमन लोग है भाई, डेमो के साथ हम बोले यहाँ पे क्या बातचीत करे, जैसे यहाँ पे आएंगे ना काट डालेंगे हम लोग सामने से। तो यहाँ पे जो दूसरा था वो सजेस्ट करता है, कहते ना भाई अगर वाकई में यहाँ पे बातचीत करने आ रहे तो हम बातचीत ही करेंगे भाई, काटने पीटने की बात बिल्कुल भी ना। अब मनी मन यहाँ पे कन्फ्यूज थे कि सामने से यान के को जानता है कि यहाँ पे जो यान के ना होली लैंड के यहाँ पे नया होली मास्टर है, लेकिन जो डायरेक्शन वो लोग यहाँ पे जा रहे थे ना वो होली लैंड के डायरेक्शन में ही जाता, बल्कि जो मॉन्स्टर लोग का एरिया ना मॉन्स्टर लोग के एरिया में जाता है। इसलिए भाई थोड़ा सा ऐसा दाल में भी काला लग रहा था। यान के इनके सामने आता है और सामने आते कहता है सीनियर लोग भाई आप सब मुझसे यहाँ पे ज़्यादा सीनियर लगते हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सीनियर बुला रहा हूँ। तो सामने से यार मैंने देखा आप लोग हमारे यहाँ पे पीछा करे थे तो हमें यहाँ पे बातचीत करने के लिए आ गए हैं, तो सामने से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो दाढ़ी मूंछ वाला बंदा था वो कहता है या बातचीत यहाँ पे कर सकते हो, पहले यहाँ पे नाम जान लो। सामने से हम तीनों एक ही सेट के बंदे और मेरा नाम यहाँ पे चुईये है और सामने से जवान से यंग से लौंडे लग रहे, इनका नाम यहाँ पे क्या नाम है, हाँ इनका नाम फांगे, और जो अजीब सा यहाँ पे मोटा सा आदमी है उसका नाम यहाँ पे जेंगे। तो सामने से भाई हम लोग यहाँ पर है। तभी जो फांग था यंग सा वो सामने से यहाँ पे कहता है कि देखो भाई हमें अचानक से हमें मालूम है तुम यहाँ पे हेवन लैंड के नहीं होली लैंड के यहाँ पे नए यहाँ पर भाई होली मास्टर यहाँ पे बने हो, तो उससे हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने से अचानक से तुम इतने सारे मतलब इतने सारे डेमोस लोग के साथ यहाँ पे भाई ट्रैवल करे और यहाँ पे हमें दाल में काला लगा, और प्लस ये जो लड़की यहाँ पे तुम्हारे साथ ट्रैवल करी वो भी यहाँ पे डेमो ने, उसके साथ भी तुम्हारा रिलेशनशिप मुझे ऐसा कोई सिंपल नहीं लगता। जो सुनते यान की बोलते सिंपल नहीं लगता भाई, ऐसा क्या लगता है तुम्हें, सामने से क्या गड़बड़ लगता है? जो सुनते फैंक कहता भाई मुझे ये गड़बड़ लगता है। सामने से यहाँ पे बता सकते हो तुम्हारे बीच में यहाँ पे मालिक और यहाँ पे नौकर का रिलेशन है, और जिसमें सामने से होली मास्टर तुम मुझे यहाँ पे मालिक लग रहा है और ये लड़की भाई तेरी नौकरानी मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी टाइप का तो मुझे लग रहा है। जो सुनकर दाढ़ी वाला जो चुई था वो भी हिल जाता कहता अच्छा मतलब मुझे तो उल्टा लग रहा था, मुझे लगा भाई ये डेमोन यहाँ पे शायद मालकिन होगी और ये नौकर होगा, लेकिन ये तो मालिक ये निकल
निकल गया और नौकर वो निकल गई। सामने से ये कहती है सीनियर यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है क्या? ये लोग कहते हैं ना ना दिक्कत यहाँ पे क्या होगा। यान के सामने से कहता अच्छा भैया मुझे यहाँ पे सारी बात समझ आने लगी कि आप लोग हमारा पीछे यहाँ पे काय को करे थे। आपने ये नोटिस किया कि भाई जो नया होली मास्टर है वो ढेर सारी यहाँ पे डेमोज के साथ है ना इंसानों को दुनिया में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो सामने से कहीं भाई नुकसान हमें आके ना पहुँचा दे ये पक्का, इसलिए ना टेंशन मतलब भाई सामने से हमें जहाँ जाना था ना हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे बहुत क्लोज है, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँचने के बाद ना आराम से भाई रुकेंगे वहीं पे, नहीं हम आपको नहीं नुकसान पहुँचाएंगे और नहीं हम इंसानों के यहाँ पे नुकसान पहुँचाएंगे। जो सुनते तीसरा जेंग नाम का था वो कहता है एक समय तुम्हारा डेस्टिनेशन यहाँ पे क्लोज है और तुम यहाँ पे होली मास्टर भी हो होली लैंड के, और होली लैंड यहाँ से पास में, तो ये मत कहना कि भाई तुम इस सारे डेमोस को होली लैंड में ले जाना चाहते हो। जो सुनते यान की बोलते या मैं होली लैंड सेक्टर में ले जाना चाहता हूँ। जो सुनते जो से चला तो कहते भी तू पागल हो चुका क्या भाई, मुझे मालूम है तो होली लैंड का भले यहाँ पे नया होली मास्टर हो लेकिन जो होली लैंड है वो भी इंसानों के एरिया में आता है, इंसानों के एरिया में, और ये सारे के सारे बंदे डेमोन से, और डेमोन से यहाँ पे डेमोन लैंड में यानी डेमोन लोग का जो जगह है वहाँ पे रहते हैं ना कि इंसानों के एरिया में यहाँ पे रहते हैं। तो सामने से तू ऐसे कैसे इंसानों के एरिया में लेके जाएगा। जो सुनते यान के बोलता आपके बाप का क्या जाता है, आपके एरिया में लेके जा रहा हूँ, आपके सेट में लेके जा रहा हूँ, नहीं ना भाई मैं अपने सेट में लेके जा रहा हूँ ना, और सामने से किसी को कुछ यहाँ पे नहीं पहुँचाएंगे। अब बचपन से ऐसे पागल पागल हो क्या भाई, विश्वास करो मेरा। जो सुनते वो कहता है देख भाई सामने से जो तू यहाँ पे करे ना गलत कर रहा है, अभी भले कुछ यहाँ पे ना हो लेकिन आगे चल के भाई देखना तेरी यहाँ पे बहुत बड़ी बर्बादी होगी। जो सुनते यान के उनको अच्छे से समझाता हो, कहते ध्यान से मेरी बात सुनो भाई, ये जो भी डेमोस लोग हैं ना सब मेरे सबऑर्डिनेट से नहीं भाई मेरे अंडर में आते, इनका किंग या इनका मास्टर ही समझो, और सबका सब यहाँ पे हजारों सालों से एक छोटी सी मिस्टीरियस वर्ल्ड में यहाँ पे कहते, तो मैंने जाके भाई इनको आज़ाद करवाया, आज़ाद हुए शायद ये किया 2 दिन अभी यहाँ पर हुआ है, ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी नहीं हुआ है, समझ गए ना। इसलिए भाई सामने से तो भी हजारों साल बस अकेले रह रहे इंसानों के बीच में डेमोस के बीच में दुश्मनी है ना भाई, ये लोग कब के यहाँ पे भूल चुके, इसलिए भाई इनके सामने भाई ये कभी भी इंसान को नुकसान पहुँचाने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सामने से ये लोग भी सुन के हैरान हो जाते क्या क्या तुमने क्या बोला भाई, मिस्टीरियस वर्ल्ड में हजारों सालों से ये बंद थे अभी अभी आज़ाद हुए, ये आन के बोलता या सामने से सीएन लोग वो भी यहाँ पे शपथ खाती है और कहते हैं भाई हम ग्रेट डेमन गॉड है ना भाई उनके नाम पे यहाँ पे शपथ खाते कि सामने से भाई हम यहाँ पे इंसानों के साथ भाई मिल बांट के यहाँ पे रहेंगे, इंसानों और जो डेमोस के बीच में नफरत थी हम कब के भुला चुके हैं, सामने से हमें भाई अब उससे यहाँ पे कोई परवाह नहीं है और सेफली यहाँ पे मिल बांट के रहना भाई यही हमारा यहाँ पे काम है। ये तीनों भाई सुनते कि भाई पहली बार हम किसी डेमोस को यहाँ पे देख रहे जो सामने से ये शपथ खाए, ऊपर से ग्रेट डेमन गॉड का नाम लेकर शपथ खाए कि हम इंसानों को नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचाएंगे। तो मेरे ख्याल से भाई हमें विश्वास कर लेना चाहिए, मुझे तो यहाँ पे ठीक लग रहा है। यान के सामने से कहता भी अगर आपको अभी भी यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा तो जो हेवन स्टोरिंग सेक्ट है भाई वहाँ के जो लीडर है बेसिकली आप वहाँ से जाके भी मिल सकते हो, क्या नाम था, हाँ उनका नाम चो था, तो सामने से आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बता देंगे। तो जो सुनते ये लोग भी कहते ओके ठीक है अगर ऐसी बात है ना तो हमें भी एक बार के लिए जाके यहाँ पे मिल लेना चाहिए। तो तुमसे भी हमें अब हमारा काम खत्म हो चुका है तो हम भी यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हाँ जाने से पहले ना मैं एक छोटा सा और एडवाइस तुम्हें यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो दे सकता हूँ ना? तो यान के बता दीजिए। तो जाते जाते यहाँ पे जो चुई था वो सामने से एडवाइस देता है कि यहाँ देखो भाई ये डेमोस भले यहाँ पे भाई प्यारे से लग रहे, ज़्यादा से खतरनाक यहाँ पे नहीं है और शपथ वपथ भी खा लिया है, लेकिन आगे चल के इन्होंने कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ किया ना उसमें हमारा तो बेसिकली नुकसान ही होगा, लेकिन तेरा और तेरा जो सेट है ना भाई उसका यहाँ पे नाम खराब होगा। इसलिए बस ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि अच्छे से इनको संभाल के रखना ताकि आगे चल के यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना करे। जो सुनता यान के बोलता ओके ठीक है सीनियर आपका एडवाइस में यहाँ पे समझ गया, फिर चले जाते। जो मोटा सा था भाई जेंग वो यहाँ पे कहता हाँ भाई अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना तो देखना भाई अंजाम बिल्कुल भी पूरा होगा, मतलब बहुत बुरा होगा, अच्छा अंजाम बिल्कुल नहीं होगा। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।